नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनुराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 3 व 4, अंक 35, गति 100 शब्द प्रति मिनट। आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन को सूचना दी थी। उसमें जो विचार निहित है उसको मैं 2 शब्दों में रखना चाहता हूँ। इस विवाद ने जिस तरह का स्वरूप धारण किया है, मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो शायद उन्हें इस बात की कल्पना नहीं होगी कि यह विवाद इस तरह का रूप धारण कर लेगा। जिस भावना से प्रेरित होकर यह प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया गया है, उसमें उत्तर और दक्षिण के बीच में कोई नया विवाद खड़ा करने की कल्पना नहीं है। विराम। हमारे देश ने 1000 वर्ष के पश्चात फिर से राजनैतिक एकता प्राप्त की है और एक एकता को बुद्धमूल करने की आज आवश्यकता है। यह ठीक है कि एकता की एक यह भावना हमारी एक संस्कृति के आधार पर प्रतिष्ठित है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम एकता को पुष्ट करना चाहते हैं तो हमें ऐसे पग उठाने पड़ सकते हैं जो कि आज की दृष्टि में आवश्यक प्रतीत होते हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने कुछ वर्षों से दक्षिण में जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प किया है और संपूर्ण देश ने उनके इस निर्णय का स्वागत किया है कि वह वर्ष में एक बार नई दिल्ली से बाहर जाएं, किसी दूसरे प्रदेश में, और वहाँ की जनता को भी उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आकर इस बात का अनुभव हो कि वस्तुतः हमारी जो एकता है वह स्थायी एकता है, व्यवहार्य एकता, जो कि क्षण प्रति क्षण हमारे अनुभव में आती है। मैं समझता हूँ लोकसभा के अधिवेशन को दिल्ली से बाहर रखने के पीछे भी यही भावना है। प्रश्न राजधानी को बदलने का नहीं है, राजधानी तो दिल्ली ही रहेगी। यहीं पर वह किल्ली गाड़ी गई थी जो ढिल्ली हो गई, इसलिए यह दिल्ली हो गई। विराम। वह कील तो अभी तक गड़ी है और उसे उखाड़ने का कोई प्रयत्न भी नहीं रहा है और करना भी नहीं चाहिए। प्रश्न तो केवल इतना है कि क्या हमारे लिए लोकसभा का एक अधिवेशन बंगलोर में या हैदराबाद में करना संभव है। पैरा। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो विंध्याचल के उस पार के लोग हैं वे इस प्रकार के अधिवेशन का स्वागत करेंगे। विराम। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ अधिवेशन करने में अनेक व्यावहारिक और आर्थिक कठिनाइयाँ हैं। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है आज या निकट भविष्य में हम लोकसभा का अधिवेशन दिल्ली के बाहर कहीं न कर सकें, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति आ सकती है और यदि हमारे संसदीय कार्यों का मंत्रालय चाहे और इस संबंध में शीघ्रता करे तो वह भविष्य निकट में भी आ सकता है जब हम अपनी संसद का अधिवेशन दिल्ली के बजाय कहीं बाहर कर सकें। वैसे अभी भी
हमारे देश में अनेक प्रदेश ऐसे हैं जहां जड़ों में कहीं अधिवेशन होता है, गर्मियों में कहीं होता है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा गर्मियों में श्रीनगर में बैठती है तो जाड़ों में जम्मू में बैठती है। बम्बई की विधानसभा भी पूना में बैठा करती थी। कांग्रेस राज्य का एक ऐसा भी उदाहरण है कि मध्य भारत राज्य तो एक था मगर उसमें दो राजधानियां थी, एक ग्वालियर और दूसरी इंदौर में। इसलिए जब हमारे कांग्रेस के मित्र इसका विरोध करते हैं तो वह मेरी समझ में नहीं आता। जहाँ तक कठिनाइयों का संबंध है उन्हें हम हल करने का प्रयत्न करें, लेकिन इस प्रश्न के साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। विराम पैरा। अभी विवाद ने जो रंग पकड़ा है उससे लगता है कि अगर हम इस चीज़ को सरसरी तौर पर समाप्त कर दें कि सदस्यों को ले जाने में बड़ी कठिनाई होगी, वहाँ भवन नहीं होगा, हम कहाँ बैठेंगे, तो यह उचित नहीं होगा। इतने वर्ष हो गए पर अभी तक सरकार सदस्यों के लिए दिल्ली में सारी सुविधाएं नहीं जोड़ सकी, तो हैदराबाद और बंगलोर में यह कैसे संभव होगा, यह तर्क भी दिया जा सकता है और इन तर्कों में बल भी है, मगर इस प्रस्ताव के मूल में जो भावना है उसका समादर किया जाना चाहिए कि देश की एकता को पुष्ट करने के लिए यह बात कही जा रही है। किसी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध के लिए नहीं, उत्तर और दक्षिण में कोई नया भेद खड़ा करने की बात की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि हमारा देश बहुत विशाल है। जब भी हम साहित्य में उसका विवरण पढ़ते हैं तो उसकी विशालता हमारे हृदय को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इस विशाल देश में हमको घूमना पड़ता है तो भारी कठिनाइयों का सामना करना होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसे अनेक अवसर लाएं। पूर्ण विराम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 3 व 4 की डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी, अंक 35। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।